नमस्कार, मैं मुंबई से मंजू लोढ़ा। आप सभी को मित्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब भी मित्रता की बात आती है तब मुझे गुरु संदीपनी के आश्रम में पढ़ने वाले दो शिष्य याद आ जाते हैं। जी हाँ, श्री कृष्ण और सुदामा। उनकी दोस्ती एक मिसाल है। अमरता है उनकी दोस्ती को, जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। श्री कृष्ण द्वारकाधीश बन जाते हैं, लेकिन सुदामा वैसे ही दीनहीन रहते हैं। एक दिन पत्नी उनसे कहती है कि आप अपने अमीर मित्र के पास जाइए, वह हमारी अवस्था देखकर हमारे लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे। सुदामा जाने के लिए तैयार नहीं होते। वह नहीं चाहते कि वह अपने दोस्त से अपने लिए कुछ मांगे, लेकिन पत्नी के बहुत कहने पर वो जाने के लिए तैयार होते हैं। उनकी अवस्था ऐसी है कि घर में श्री कृष्ण के लिए ले जाने के लिए कोई उपहार भी नहीं है। तब पत्नी अड़ोस पड़ोस से मांगकर थोड़े से जाड़े चावल ले आती है, उन्हें एक पोटली में बांधकर सुदामा को देती है। सुदामा पैदल ही अपने दोस्त से मिलने के लिए चल पड़ते हैं। द्वारका में पहुंचते हैं, श्री कृष्ण के महल के बाहर आते हैं और सैनिक से निवेदन करते हैं कि मैं श्री कृष्ण से मिलना चाहता हूँ, मैं उनके बचपन का दोस्त हूँ। सैनिक ये मानने को तैयार ही नहीं होते, लेकिन उनके बहुत कहने पर वह श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि द्वार पर आपके बचपन का दोस्त सुदामा खड़ा है, जो आपसे मिलना चाहता है। ये बात सुनते ही श्री कृष्ण पैरों में चप्पल पहने बिना ऐसे ही दोस्त से मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं और महल के दरवाजे पर आकर सुदामा को देखकर उसे कसकर गले लगा लेते हैं। उसे आदर के साथ अपने महल के अंदर ले जाते हैं। जाकर उसे अपने सिंहासन पर बिठाते हैं और पत्नियों से कहते हैं कि पैर प्रक्षालन के लिए पानी लेकर आओ। पत्नियां जब तक पानी लेकर आती हैं, अपने दोस्त की अवस्था देखकर श्री कृष्ण के नैनों से आंसू बरस पड़ते हैं और उन्हीं आंसुओं से वो सुदामा के पैरों को धोते हैं। कितनी बड़ी बात है, कहाँ श्री कृष्ण, कहाँ सुदामा। फिर भी सुदामा के प्रति उनका ये प्रेम हमें शिक्षा देता है कि मित्रता में न कोई अमीर होता है, न कोई गरीब होता है। श्री कृष्ण उन्हें बहुत आदर के साथ अपने महल में रखते हैं। महीनों बीत जाते हैं। एक दिन सुदामा घर जाने की आज्ञा मांगते हैं। श्री कृष्ण उन्हें आज्ञा देते हैं, लेकिन उन्हें साथ में कुछ भी धन दौलत नहीं देते। वो पैदल ही सुदामा अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं और रास्ते में सोचते हैं। वो मित्र को दोष नहीं देते और मन ही मन ये सोचते हैं कि शायद मेरे कर्मों में ही धन नहीं लिखा है, इसलिए मेरे दोस्त ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। और यहाँ श्री कृष्ण सोचते हैं कि सुदामा के पास तो कुछ भी नहीं था, फिर भी वो मेरे लिए थोड़े से चावल लेकर आया। और श्री कृष्ण जब सुदामा चावल लेकर आते हैं, उनके घर आते हैं, तब श्री कृष्ण उसमें से 2-4 दाने खाते भी हैं। तो मेरा दोस्त तो मेरे लिए इतना अमूल्य उपहार लेकर आया और मैं, जिसके पास तो अपार संपत्ति है, मैं अपने दोस्त को क्या दूं और क्या न दूं, वो इसी विचार में रहते हैं। और दूसरी तरफ वो अपने दोस्त के साथ संपत्ति देते भी इसलिए नहीं है क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी दोस्ती पर कोई कलंक लगे और कोई ये कहे कि सुदामा उनके पास कुछ मांगने के लिए आए थे। वो उन्हें रथ से भी नहीं भेजते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि सुदामा पूरे द्वारका में पैदल जाएं और जहां जहां उनके कदम पड़े वो जगह पवित्र हो जाए। कितना बड़ा मान है श्री कृष्ण को अपने दोस्त के लिए। फिर तो हम सभी जानते हैं कि जब सुदामा अपने घर पहुंचते हैं तो वहाँ का कायाकल्प हो चुका होता है। जो झोपड़ी है वो महल बन जाती है और घर धन्य धान्य और दौलत से भर जाता है। लेकिन ये एक मिसाल है दोस्ती की, जहाँ न कोई अमीरी है न कोई गरीबी है, सिर्फ दोस्ती है, मित्रता है। भले हमारे पास हजारों दोस्त नहीं हो, लेकिन एक भी हमारे पास ऐसा दोस्त हो जिसे हम आधी रात को फोन करें और वो बिना हमारी आवाज सुने हमसे यही कहे, मित्र घबराना मत, बस मैं कुछ ही देर में तुम्हारे पास पहुंचता हूँ। जी हाँ,
यही होती है दोस्ती, कि एक ऐसा रिश्ता बनाया जाए, आपके गम को पलकों पर बिठाया जाए। कुछ ऐसा हो तेरा और मेरा रिश्ता, कि तू जो भूखा रहे तो मुझसे भी खाया न जाए, मुझसे भी खाया न जाए। पुनः एक बार आप सबको मित्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।